हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के कुछ और महत्वपूर्ण पर्सन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए मैं डेली मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और रात को ऑनलाइन टेस्ट की भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो एक लाइक किया करें। अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पे जरूर शेयर किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और दोस्तों, इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट बना के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे आपको बताना है। टोटल संख्या भी दे दी गई है, क्वेश्चन में सब कुछ डाटा है, बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये आप देखिए। यहाँ पे हमारे पास 100% वोट होंगे, 100% में से 20% वोट अवैध हो गई। अगर 20% वोट इनवैलिड वोट हो गई, इसका मतलब हमारे पास वैलिड वोट कितनी है, 80%। समझे आप, 80% हमारे पास वैलिड वोट है। अब 7,500 में से हमारे पास 80% वोट ही वैलिड वोट होंगी, तो हम 7,500 का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 7,500 का 80% निकालेंगे तो 6,000 आ जाएगा, यानी कि 6,000, 7,500 में से 6,000 वोट हमारे पास वैलिड वोट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन में जो यहाँ पे बोला गया था कि चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त होता है। देखिए, 100% में से अगर एक को 55 हुआ तो दूसरे को 45 होगा। एक को 55% मिला तो दूसरे को 45% मिलेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी होगी। तो भाई इसका आप क्या करेंगे, 45% निकाल लेंगे, किसका, वैलिड वोटों का। यहाँ ध्यान रखिएगा, यही सारा खेल है इस क्वेश्चन का कि वैलिड वोट पे ही आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो 6,000 का 45% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 60 की 45 में करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि 2700 वोट मिलेंगी दूसरे वाले उम्मीदवार को। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया तो लाइक करिए, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से और भी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जब दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रम 5:2 तथा 8:5 है, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 9:4 हो जाए। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन में बात की जा रही है दो मिश्र धातु की जिसमें तांबा और जस्ता है, उनके अनुपात अलग अलग दिए गए हैं। आप बोल सकते हैं कि हमारे पास दो धातु के अलग अलग डब्बे हैं, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, जिसमें पहले वाले डब्बे में 5:2 का रेशो है, दूसरे वाले डब्बे में तांबे और जस्ते का रेशो जो है वो 8:5 है। अब पूछा जा रहा है दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात 9:4 हो जाए, यानी कि इसमें से कितना निकाले तांबा और जस्ता और इसमें से कितना निकाले तांबा और जस्ता कि 9:4 का आपका अनुपात बन जाए तीसरे वाले डब्बे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस अगर आपको पता होगा तो आसान है, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन हार्ड बन सकता है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तांबा और जस्ता अलग अलग दो धातु है, इसमें से या तो आप तांबे का तीनों में से तांबे का रेशो निकाल लीजिए, यानी कि इसमें से भी हम तांबे का लेंगे रेशो, इसमें से भी तांबे का रेशो लेंगे और इसमें से भी तांबे का, या फिर तीनों में से जस्ते का रेशो ले लीजिए, इसमें से भी जस्ते का, इसमें से भी जस्ते का और इसमें से भी जस्ते का। अभी मैं इस क्वेश्चन को तांबे के रेशो से करूंगा, यानी कि पहले में इसमें तांबा कितना है, 5/8 हो जाएगा भाई, यानी कि पहले वाला तांबे का रेशो है ना, तो इसमें तांबे का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 5/8। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपका 8 और 5 देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ तांबे से। ठीक है, तांबे के रेशो से, तो इसमें 5/8 हो जाएगा तांबा, सॉरी 5/7, सॉरी 5/7 हो जाएगा तांबा। यहाँ पे 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि तांबा आपका हो जाएगा 8/13 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, यानी कि 9
13 आपका तांबा यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया भाई दोस्तों? आपको मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ये बताइए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें से किसी भी एक को उठा लीजिए और उसको आप मिक्सचर एलिगेशन से इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने तीनों से तांबा लिया, इससे भी तांबा लिया, उस दूसरे वाले से भी तांबा लिया और बीच वाले से भी तांबा लिया। तो 5/7, 8/13 और 9/13 मैंने लिखा। इसको इसमें से माइनस किया तो 2/91। इसको इसमें से माइनस करूंगा तो 1/13 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इनका रेशो निकाल लेना है। तो 1/13 रेशो 2/91 का रेशो निकालेंगे तो 7:9 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आपका 91 हो जाएगा। तो 7:2 के अनुपात में अगर मिलाया जाता है तो आपका रेशो 9:4 बन जाएगा। यानी कि 7:3 का 7 इसमें से 3 इसमें से मिलाया जाता है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट, कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। ये 149 रुपीज़ के टेस्ट थे, अब ये 120 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। 30 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे देखिए जो 20 टेस्ट होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे और इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए गए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ जीके। और यहाँ पे जो आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा वो सौरभ SPL इस कोड को यूज़ करके मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आ रही है, जैसे मैं बोलने में एक दो चीज़ को गलत कर रहा हूँ, तो अभी बज रहे हैं 3 मतलब रात के, अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल कहीं जाना है बाहर। तो आप इतना सा कोऑपरेट कर सकते हैं कि कभी कभी रात को जब रिकॉर्ड करते हैं तो एक आधी चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है? तो ज़्यादा गलत नहीं होगा, कुछ ऐसा भी नहीं है कि गलत, मतलब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ अगर कुछ चीज़ें उल्टा सीधा मुंह से मतलब हो जाता है कि कोई कैलकुलेशन में, तो आप उसे एडजस्ट कर लेना। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रम 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कि 3 अलग अलग चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी किलोमीटर की थी, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो है समान दूरियों को, यहाँ पे जो ये लिखा है ना समान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समान दूरियों को अलग अलग चाल से कवर कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक जो मेरी दूरी है टोटल उसको 3 भाग में डिवाइड कर लिया और ये पहली दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर कर रहा है। और जो टोटल समय लगा रहा है कवर करने में वो 12 घंटे ले रहा है। तो 12 घंटे कवर करने में लगा रहा है पूरी डिस्टेंस को। अब आपको क्या करना है भाई, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, यानी कि एक ही डिस्टेंस है, तीनों की तीनों डिस्टेंस सेम है क्योंकि समान दूरियों को अलग अलग चाल से कवर किया जा रहा है। अब मैं अगर इस डिस्टेंस को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड कर दूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में इसको कवर करेगा। तो टाइम निकालने का हमारा वही होता है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारी x है और स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x अपॉन में 15 मैंने प्लस x अपॉन में 12 मैं यहाँ पे करूँगा और x अपॉन में 20 यहाँ पे करूँगा। जो भी इन तीनों का समय आएगा वो कितना होगा, 12 घंटे होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। एलसीएम आ जाएगा 60, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x, 5x और 3x। अब आप इसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12, 12x बराबर कितना हो जाएगा 12 × 60। तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा, x की वैल्यू आपकी 60 आ गई। यानी कि आपका जो दूरी है, एक दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है। तो 60 एकम 60 एकम 60, 7 दूनी 120 और 180 आपका हो जाएगा, 60 से 180। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि पूरी टोटल दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक दूरी कितनी है, तो ये आपकी हो जाएगी केवल 60 किलोमीटर। तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया था प्रत्येक दूरी कितनी है, तो प्रत्येक दूरी तो आपकी 60 ही रहेगी। अगर पूछा जाता टोटल दूरी कितनी है, वो 180 किलोमीटर हो जाती। आई होप कि क्वेश्चन आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपका ये कि एक किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिनों में कर सकता है। बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितना दिन लेंगे, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लिखा है 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में करता है। अगर मैं बात करूँ कि ए पूरे फसल की कटाई कितने दिन में करेगा, तो ये मैं निकालूंगा सबसे पहले।
भाई मुझे पता चल गया 2/5 भाग की खेत की कटाई तो वो 6 दिन में कर लेता है। बट टोटल कटाई यानी कि अगर उससे टोटल कटाई मैं कराऊँ 2/5 नहीं, सारी की सारी कटाई कराऊँ तो वो कितने दिन में करेगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है, 2/5 लिखा है, 5/2 लिखिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल वर्क जो होगा यानी कि टोटल खेत की कटाई वो 15 दिन में कर देगा। फिर वैसे बी का करना है, एक खेत की कटाई 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में कर लेता है। तो टोटल कटाई को कितने दिन में करेगा, 1/3 को उल्टा कर दीजिए, 3/1 करके 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दिन में ये फसल की कटाई कर लेगा। ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। दोनों को मिला के वर्क कराना है और कितना वर्क कराना है, 4/5 भाग, यानी कि टोटल दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले 5 और 15 और 30 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 30। 15 से 30 जाएगा आपका 2 बार और 30 से 30 जाएगा 1 बार, यानी कि दोनों मिलके एक दिन में ये 3 यूनिट वर्क कर सकते हैं। बट अभी आपको सारा वर्क नहीं कराना है, तो 30 का आप 4/5 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही बोला गया है कि टोटल फसल की 4/5 भाग को कितने दिन में कट कर लेंगे दोनों मिल करके। तो यहाँ पे 30 का 4/5 भाग आपने निकाला तो कितना आ गया, 24 यूनिट आ गया। अब इस 24 यूनिट को आपको कराना है किससे, दोनों को मिला के। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, तो 24 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेंगे, 24/3 आपका हो जाएगा 8 डेज इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो 8 डेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक भुजा, यहाँ पे परिमाप आपको 40 दिया गया है तो क्या होता है, अगर एक भुजा आपकी x है तो x गुणा 4 आपका परिमाप होगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, चारों भुजाओं की गुणा करके हम निकालते हैं परिमाप। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 40 को आप 4 से भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि इसकी प्रत्येक जो भुजा है वो 10 मीटर की हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और मतलब इसकी 10 ही रहेगी, चारों भुजा सेम है, तो आपकी 10 गुणा 10 हो जाएगी, तो आपका 100 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन अभी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करिए। देखिए जब भी विकर्ण की बात की जाती है, विकर्ण कितना दिया गया है यहाँ पे, विकर्ण क्या होता है, ये जो डायगनली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके बीच में, उसको विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे 15√2 सेंटीमीटर दिया गया है विकर्ण। अब विकर्ण जो होता है आपका भुजा गुणा √2 होता है, जो भुजा होती है उसमें √2 के अगर मल्टीप्लाई कर दे वो आपका विकर्ण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 15√2 लिखा है, इसका मतलब भुजा मल्टीप्लाई √2 की हुई होगी। तो इसका मतलब भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर की। अगर आपको भुजा मिल गई है तो आप परिमाप भी निकाल सकते हैं। परिमाप कैसे निकालते हैं, चारों भुजाओं का योग, तो 15 गुणा 4 हम कर देंगे तो 15 चौका 60 आपका आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 60 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा परिमाप। ठीक है। तो ये तो आपको मिल गया परिमाप। अब पूछा क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बताना है। तो क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं, 15 गुणा 15 कर देंगे तो 225 आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इंटरेस्टिंग था। देखिए इसमें कुछ डाटा नहीं दिया गया था, 15√2 दिया गया था। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके से कोई भी वैल्यू दी जाए 13√2 आपका हो, तो उसमें जो 13 होगा वो आपकी भुजा हो जाएगी। कुछ भी होगा यानी कि 15, 13, 12, 10, 8, 9 जो भी दे रखा होगा वही आपकी भुजा बन जाएगी, और उससे आप परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो गुणनफल दिया गया वो 96 दिया गया, किसकी आयु का, इनकी आयु का, यानी कि इनकी कौन है, व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो रेशियो है 4:1 है। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4x मल्टीप्लाई x तो किसके इक्वल है, 196 के। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x² बराबर 196 आ जाएगा। अब आप 196 को 4 से भाग करेंगे तो x² बराबर 196 डिवाइड बाई 4
आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 49 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या लिखा है 49 लिखा है, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, तो प्रेजेंट में इनकी आयु कितनी हो जाएगी भाई 7 चौक 28, 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो फादर की एज अभी 28 है और सन की एज 7 है। 5 साल बाद पूछी जा रही है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों में 5 5 प्लस करिए, 28 में 5 प्लस करेंगे 33 और 7 में 5 प्लस करेंगे 12। तो यहाँ पे देखिए 3 से चला जाएगा 3 चौक 12 और 3 से 33 चला जाएगा 11 बार, यानी कि 11:4 का आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाई समझ में आया? आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो देखिए मिल्क और वाटर का जो आपको दिया गया है 4x और यहाँ पे 3x रेशो दिया गया है, यानी कि 4 और 3 दिया गया है, तो मैं 4x और 3x लिख सकता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात ये बन जाता है। देखिए अगर मैं 6 लीटर पानी ऐड करूँगा तो सिर्फ पानी वाले रेशो में, तो यहाँ पे पानी कितना है 3x है, तो इसमें 6 प्लस करेंगे तो आपका वाटर बढ़ के और जो रेशो चेंज होके आएगा वो उसके इक्वल बन जाएगा। यानी कि आपने जब 6 लीटर और पानी इसमें ऐड किया तो रेशो चेंज होके क्या हो जाता है 8:7, तो ये 8:7 के इक्वल हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की इधर करेंगे 28x और 8 की इधर करेंगे 24x और 48x। अब यहाँ पे x वालों को एक साइड में लेंगे 28x माइनस 24x, तो आपका 4x बच जाएगा और 48x। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 48/4, तो 12 आपका आ जाएगा x की वैल्यू। तो राइट आंसर कितना होगा 12। सॉरी, यहाँ पे पूछा मिल्क का मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 12। तो यहाँ पे आप मिल्क की वैल्यू पूछा गया है तो 4 की मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई 12 में हो गया यानी कि 48 लीटर, यानी कि 48 लीटर मिल्क आपका हो जाएगा मूल मिश्रण में। ठीक है, यानी कि जो पहला मिश्रण था उसमें कितना मिल्क था आपका 48 लीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 8.5 किलोमीटर है। धारा के वेग कितना है? धारा का वेग आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जब बोला जाता है कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो जब धारा की दिशा में बोले जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और धारा के विपरीत में क्या है इसकी चाल 8.5 किलोमीटर तो का वेग है। तो ये आपका हो जाएगा विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका डी तो डाउन स्ट्रीम तो है 15.5 किलोमीटर और जो अप स्ट्रीम है वो है कितनी 8.5 किलोमीटर। अब पूछा है धारा की चाल क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर यहाँ पे पूछा गया है, जिसको हम वाई बोलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है और डिवाइड करना होता है 2 से, यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम और डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर यही कंडीशन आपकी होती, धारा की चाल ना पूछ के आपसे पूछ ले जाता कि बोट की चाल बताइए, सॉरी हाँ बोट की चाल, बोट में बैठे हुए व्यक्ति की चाल बताइए या बोट की चाल बताइए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं डी और यू को, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते 2 से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतना ही समझिए आप। स्ट्रीम की चाल आपसे पूछी गई है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिफरेंस लीजिए 15.5 माइनस 8.5 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 7/2, तो 3.5 आ जाएगा। 3.5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? तो देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की चाल यहाँ पे भी दे दी गई है। डाउन स्ट्रीम है कि धारा की दिशा में 9 किलोमीटर है। जब भी धारा की दिशा की बात की जाती है, एक ही दिशा की बात की जाती है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब धारा के विपरीत दिशा में बात की जाती है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, वो दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या गया, शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए तैराक की चाल पूछी गई अब की बार, यानी कि बोट की चाल पूछी गई है।
तो अब की बार दोनों को प्लस कर देंगे, 9 और 6 को प्लस करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 और 6 प्लस आपको करके 15 और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो ये आपका आ जाएगा सही उत्तर। आई